हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दीपावली पूजा के बाद चौकी हमें कब उठानी है, कौन से दिन उठानी है, कौन सा दिन चौकी उठाने के लिए बिल्कुल सही है और हमें पूजा जो बची हुई पूजा सामग्री होती है उसका क्या करना है, दियों के जल का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, प्रसाद का जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है उसका हमें क्या करना है, कहाँ पे चढ़ा के आनी है, मतलब कहाँ पे विसर्जन करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, कोई भी पूजा हो, चाहे लक्ष्मी पूजा नहीं, कोई भी पूजा हो, अगर हम घर में करते हैं तो हमें चौकी तुरंत नहीं हटानी चाहिए। कम से कम 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद उठानी चाहिए। सही समय देख के हमें चौकी उठानी चाहिए, अपनी सुविधा अनुसार नहीं उठानी चाहिए कि हमें जो सुविधा लगी हमने उठा ली चौकी, जब हमारा मन करा हमने उठा ली चौकी। ऐसा नहीं होता। चौकी हमें जो है समय देख के और ही उठानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो कुछ लोग क्या करते हैं, दीपावली के अगले दिन जो है चौकी उठा लेते हैं, परवा वाले दिन। लेकिन अब की बार जो है चौकी मावस की तो दीपावली थी ही नहीं, 1 दिन पहले की थी दीपावली, क्योंकि मावस वाले दिन जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, तो इस कारण दीपावली 1 ही दिन पहले बना ली गई है। तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा अगले दिन, तो उस दिन तो चौकी उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चौकी हमें नहीं उठानी, हाथ तक नहीं लगाना हमें किसी मूर्ति को या फिर मंदिर को। पूजा भी नहीं होती इस दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। और सूतक जो है 12 घंटे पहले ही शुरू चालू हो जाते हैं, तो सूतक में भी जो है हमें मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, 2 बजे के बाद जो है सूतक लग जाएंगे, तो सूतक में हमें जो है सबसे पहले मूर्तियों को ढक देना है। जो भी हमने मूर्ति लगाई हैं लक्ष्मी गणेश की चौकी में, मतलब दीपावली पूजा में, हमें उन मूर्तियों को सबको ढक देना है किसी लाल कपड़े से या फिर साफ किसी कपड़े से हमें ढक के रख देनी है सारी मूर्तियाँ। उसके बाद हमें जो है प्रसाद वगैरह को किसी को हाथ नहीं लगाना, ऐसे ही ढक के रख देना है। और जितना भी प्रसाद आप उतना ही ले प्रसाद जितना आप ग्रहण कर सकें, मतलब खा सकें। आपको ज़्यादा प्रसाद नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेना है। आप जो है घर में ही खा लें सूतक लगने से पहले पहले। अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा रखा है तो हर प्रसाद के अंदर एक तुलसी दल डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाल रखा है। देखिए, मैंने ज़्यादा प्रसाद नहीं लिया था क्योंकि मुझे मालूम है कि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और 2 बजे से सूतक लग जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रसाद नहीं रखा। उतना ही रखा है जितना हम घर में ग्रहण कर लें, मतलब खा लें, हम अपने घर में हम बांट दें, इतना ही प्रसाद मैंने रखा था। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा प्रसाद तो अभी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम सब इसमें घर में ही बांट लेंगे इस प्रसाद को। और बाकी की रही हमारी पूजा सामग्री कब और कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, हमें जो है ग्रहण वाले दिन तो चौकी उठानी ही नहीं है, हाथ तक नहीं लगाना, उठाना तो बहुत दूर की बात है। और उसके अगले दिन है परवा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग परवा वाले दिन चौकी नहीं उठाते हैं। हम जो है परवा वाले दिन चौकी नहीं उठाते हैं, हम अगले दिन दौज वाले दिन चौकी उठाते हैं। मतलब गोवर्धन होता है ना, उस दिन की हम चौकी नहीं उठाते। हम अगले दिन, जिस दिन की दौज होती थी उस दिन चौकी उठाते थे। हमेशा हमारे घर में शुरू से यही चलता है, हम परवा वाले दिन कभी चौकी नहीं उठाते। हमारे घर के कोई भी सदस्य पूरे घर परवा वाले दिन कोई चौकी नहीं उठाता। हमेशा जो है हम दौज वाले दिन सही समय सही मुहूर्त देख के ही चौकी उठाते हैं। बाकी देखिए, अपने अपने घर की अलग अलग परंपराएं हैं, जैसा आप करते हैं वैसा ही करिए। अगर आप परवा वाले दिन चौकी उठाते हैं तो उठा सकते हैं। देखिए, लेकिन कल जो है आपको चौकी बिल्कुल नहीं उठानी, हाथ नहीं लगाना है आपको अगले दिन, जैसे कि जो अगला दिन है परवा वाला दिन, अगर आप परवा वाले दिन उठा लेते हैं तो उस दिन उठा सकते हैं चौकी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने मूर्ति ली है, लक्ष्मी गणेश की, कुबेर जी की, जितनी भी आपने मूर्तियाँ ली हैं, सबसे पहले मूर्ति को आपको मंदिर में स्थान देना है। मंदिर में उठा के रख देना है। साफ करने के बाद ग्रहण के अगले दिन नहा धो के अपने साफ स्वस्थ होके मंदिर में जो है अपने फाटक वगैरह खोल के, उसके बाद अपने मूर्तियों को सबसे पहले उठाना है। फूलों का क्या करना है, फूलों आप अपने घर के जो गमले होते हैं, हमारे जो घर में पौधे होते हैं, हम उनमें भी ये सारे फूलों को जो है डाल सकते हैं, या फिर कोई खाली गमला पड़ा है उसमें डाल सकते हैं। अगर आप विसर्जन करने नहीं जा पा रहे या कुछ कारण है, कुछ और कारण है, तो आप जो है गमलों में घर के डाल सकते हैं इन फूलों को, सबको जितने भी हैं, थोड़ा थोड़ा सारे फूलों में गमलों में हम डाल सकते हैं। दियों का क्या करना है, देखिए, हम जो है एक दिया को हम विसर्जन नहीं करते हैं कभी भी। हम अपने दीपावली वाले दिए को विसर्जन नहीं करते, हम पूरे साल इसको संभाल के रखते हैं। दिवाली वाले दिन वाला दिया जो रात भर जलता है उसको हम संभाल के रखते हैं, और उस दिए को जो है हम अपने घर में मंदिर के पास ही आसपास रखते हैं। इसमें जैसे कि जो बाती वगैरह बचती है, हमारी जो रोज़मर्रा की पूजा होती है उसकी जो बातियाँ होती हैं, उस बाती को हम जो है इसमें डाल देते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। फिर बाद में हम जो इकट्ठा है उनको जला देते हैं, मतलब उनकी राख बन जाती है।
जैसे कि जलने के बाद उनकी राख हो जाती है तो राख को हम जो है पौधों में डाल देते हैं। तो हम इस तरीके से दीपक को जो है इस्तेमाल करते हैं। और अगले साल दीपावली आती है तो अगले साल जो हम इसका विसर्जन कर देते हैं या फिर मिट्टी में दबा देते हैं। जैसे कोई आपके घर में बड़ा पौधा है मिट्टी का तो उसमें भी हम दबा सकते हैं इनमें जो है इन दीपकों को मिट्टी के लिए। बाकी देसी घी का दीपक जो हम रात भर नहीं जलाते हैं, थोड़ी देर के लिए जलाते हैं, जब तक पूजा करते हैं तब तक ये दीपक जलता है। इसका हम विसर्जन भी कर सकते हैं और चाहे तो किसी गड्ढा खोद के मिट्टी में भी दबा सकते हैं इस वाले दीपक को। जो दूसरा दीपक हमने देसी घी का लिया है, ये वाले दीपक को अगर आप दबाते हैं या फिर विसर्जन करते हैं तो आप कर सकते हैं इसका जो है अगले दिन, ग्रहण के अगले दिन करना है आपको, शाम को या फिर दोपहर में कर सकते हैं, सुबह सुबह ना करें। और बाकी का प्रसाद वगैरह अगर आपने ज़्यादा ले लिया है तो आप अगले दिन मतलब ग्रहण के अगले दिन, मतलब सब में तुलसी दल आपने डाल रखा है तो ग्रहण के अगले दिन आपको जो है प्रसाद के तौर पे इसको बांट देना है अपने घर में या फिर बाहर। प्रसाद के तौर पे इसको बांट सकते हैं सारे प्रसाद को, अगर आपने तुलसी दल डाला है तो। अगर तुलसी दल नहीं गेरा है तो आप मान लीजिए ये प्रसाद ख़राब है तो इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इस वाले प्रसाद को, तो आपको इसको विसर्जन ही करना होगा ग्रहण के दौरान, क्योंकि प्रसाद वगैरह सब चीज़ ख़राब हो जाती है, वो ग्रहण करने लायक नहीं रहती है। तो उनको जो है आपको विसर्जन करना होगा, नहीं तो आप इतना ही रखिए जितना आपने खा सकें। बाकी ये कलश का जो जल है आपको ग्रहण के अगले दिन कलश के जल को हम तो परवा वाले दिन ही करते हैं, दौज वाले दिन करते हैं, परवा वाले दिन नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो कलश के जल को हम पूरे घर में छिड़काव लगाते हैं। छिड़काव लगाने के बाद जब पूरे घर को छिड़काव लग जाता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल जो है अपने नहाने के पानी में डाल लेते हैं। उसके बाद जो जितना भी जल बचता है उसको गमलों में डाल देते हैं। नारियल को हम प्रसाद के तौर पर फोड़ के अपने घर में ही खा लेते हैं, या फिर जैसे कि प्रसाद वगैरह बनता है, हलवा है, खीर है, उसमें भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं या घर में हम खा लेते हैं इसको। ये प्रसाद होता है, इसे घर में ही हमें इस्तेमाल करना होता है। इसका जो मोली होती है इसको आप उतार के और कलश की मोली को उतार के आप जो है तुलसी के पौधे में बांध सकते हैं या फिर इसको हाथ में भी बांध सकते हैं। बाकी के आपने जो पैसे वगैरह चढ़ाए हैं, ज़्यादा चढ़ाए हैं, तो आप खुद अपनी जो है पर्स में इसको रखिए। पैसों को अपने पर्स में पैसे संभाल के रखने हैं। गहने वगैरह है आपको, गहने तो आप तुरंत ही उतार सकते हैं, लेकिन ग्रहण पड़ने से पहले रात को उससे पहले आपको इनको उतार लेना है। मतलब कि जैसे आपने सोने की चेन या कुछ और चढ़ाया है या कुछ और सोने की ज्वेलरी चढ़ाई है, सिक्के चढ़ाए हैं चांदी वगैरह के, तो उनको आपको ग्रहण शुरू होने से मतलब सूतंक लगने से पहले पहले उनको उठा लेना है। इन सब चीज़ों को खाली, और किसी चीज़ों को नहीं। सूतंक अगर लग जाएँ, मान लीजिए आपने नहीं उठाया, सूतंक लग गए हैं, तो आपको फिर नहीं हाथ लगाना है मूर्तियों को। आपको जो है फिर दौज वाले दिन या फिर परवा वाले दिन ही उठानी है अगले दिन। तो जितना भी सामान है, जैसे कि मान लीजिए फूल है लक्ष्मी माता का और ये सब सामान है, तो आप जो है इन सब का प्रसाद वगैरह को तो मैंने बता दिया है कि खा सकते हैं। चावल लिए हैं, चावल को आप जो है पक्षियों को खिला सकते हैं। मूली वगैरह आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने सिक्के वगैरह लिए हैं और भी पैसे लिए हैं थोड़े बहुत, उनको आप जो है किसी गरीब को दान कर दीजिए। और इसका सिक्का ये भी आप गरीब को दान कर दीजिए, या फिर अपनी तिजोरी में इसको लाल कपड़े में लपेट के रख सकते हैं, या फिर तिजोरी में या फिर मंदिर में भी रख सकते हैं इस सिक्के को आप। ये पूरी रात का सिक्के होते हैं दोनों, और दोनों को चाहे तो आप दान भी कर सकते हैं, किसी को चाहे तो अपने पास भी रख सकते हैं। हम जो है इनको मंदिर में रख लेते हैं, और मंदिर में रखने के बाद जब भी हम कहीं पे जैसे कुछ प्रसाद वगैरह बांटते हैं या कुछ करते हैं तो उनमें हम मिला देते हैं। मतलब इन्हीं पैसों को हम मिला लेते हैं, हम घर में इस्तेमाल नहीं करते इन पैसों को। बाकी दियों का मैंने बता दिया है आपको। हम ये वाला दिया जो है हम विसर्जन नहीं करते हैं ना, इसको हम पूरे साल इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देसी घी के दीपक को आप जो है विसर्जन भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको किसी मिट्टी में दबा सकते हैं। तो बाकी का सामान देखिए, बहुत सारे लोग जो है सारा सामान लेके और जो है विसर्जन करके आ जाते हैं, तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो आप आराम से विसर्जन कर सकते हैं सब चीज़ों का। हम जो है मैं जो हूँ विसर्जन नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ों का। जो जैसे कि मान लीजिए माला है, अगर ज़्यादा है मेरे पास तो मैं उनका विसर्जन करवा देती हूँ। बाकी का दीपक वगैरह मैं नहीं करती हूँ, उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ पूरे साल, अपने घर में ही रखती हूँ पूरे साल इस दीपक को, और अगले साल इसका विसर्जन करती हूँ, या फिर इसको किसी मिट्टी में दबा देती हूँ। जैसे कोई बड़ा पौधा है उसके अंदर मैं गड्ढा करके दबा देती हूँ इस पौधे पर जो है दीपक को अगले साल। इस साल मैं नहीं दबाऊंगी, इस साल मैं पूरे साल जो है घर में रखूँगी इस वाले दीपक को। मेरा पिछले साल वाला दीपक मैंने अभी विसर्जन करा है, अभी मैंने जो है उसका विसर्जन किया है इस साल, मतलब दीपावली से पहले, और ये वाले को अब मैं इस्तेमाल करूँगी, इसको मैं जो है विसर्जन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है चौकी वगैरह उठाई जाती है। और हमारे अगर आप परवा वाले दिन उठा लेते हैं तो परवा वाले दिन उठा सकते हैं चौकी को, लेकिन आपको अगले दिन मतलब ग्रहण वाले दिन मंदिर को हाथ नहीं लगाना है, चौकी को हाथ नहीं लगाना है। 2 बजे के बाद आपको जो है मंदिर के फाटक बंद कर देने हैं और अपनी मूर्तियों वगैरह को ढक देना है। जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी है आपने, उनको ढक देना है। दीपक अगर आपका जल रहा है
शांत नहीं हुआ है तो उसको जलने दीजिए, क्योंकि ये पूरी रात जलता है। इसको मत छेड़िए आप, इसको जब तक जले जलने दीजिए, क्योंकि ये पहले ही जला हुआ है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसको आप जलने दीजिए और मूर्ति वगैरह को आपको ध्यान से ढकना है बस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।